अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और अभी ना मार्केट में 4 ऐसे स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं। लिटरली उनमें कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर कुछ डिफरेंस है तो वो सिर्फ और सिर्फ माइनर है, थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें जो है कर दी गई हैं, लेकिन ओवरऑल हर एक चीज़ बिल्कुल ही सेम है। अब आप लोगों ने गेस कर लिया होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रियलमी, शाओमी और पोको के डिवाइसेस के। ये 3 ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 ऐसे फ़ोन्स को निकाला है। जैसे कि बात कर ले रियलमी 8 5G, रियलमी नार्जो 30 5G, रेडमी नोट 10T 5G और पोको M3 Pro 5G। ये चारों स्मार्टफोन्स बिल्कुल ही लिटरली सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है। सेम तरह की डिस्प्ले आपको दिया जाता है, सेम तरह का प्रोसेसर, सेम तरह के स्टोरेज और रैम ऑप्शंस, सेम तरह की बैटरी, सेम तरह का चार्जिंग, सेम तरह का कैमरा, सेम तरह का डेप्थ सेंसर, सेम तरह का मैक्रो सेंसर और सेम आपको सेल्फी कैमरा। हर एक चीज़ बिल्कुल ही सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आता है तो उनकी UI बदल जाती है। रियलमी में आपको मिलेगा रियलमी UI, शाओमी में आपको मिलेगा MIUI या फिर पोको में आपको मिलेगा MIUI। एंड साथ ही साथ थोड़ी बहुत चीज़ें और बदल जाती है बैक पैनल में कि जो कैमरा का लेआउट है रियलमी में आपको मिलेगा स्क्वायर में, रेडमी या पोको में आपको मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल ही लंबा शेप में। तो ये थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग में बदल जाती है। बट ओवरऑल अगर कोई कस्टमर कोई फ़ोन को बाई करने जाएगा तो वो क्या देखेगा? अगर कोई स्पेसिफिकेशंस देखता है तो वो बस इतना देखता है कि उसमें प्रोसेसर कौन सा है, उसका डिस्प्ले में कौन सी रेजोल्यूशन है या कितने इंचेस की डिस्प्ले है, उसका कैमरा कैसा है। ये सब ऊपर ऊपर की चीज़ें देखी जाती है। ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है कि भाई मुझे छोटी बहुत थोड़ी बहुत भी डिफरेंसेस को जानना है कि इसमें P2i कोटिंग है कि नहीं है, इसमें UFS 2.2 है या 2.1 है। ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं रहता है एंड वो लोग स्पेसिफिकेशंस देख करके जज करते हैं कि मुझे कौन सा फ़ोन बाई करना चाहिए। एंड ऐसे में ब्रांड मैटर करता है कि हाँ भाई, अगर किसी ब्रांड का अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हो तो मैटर करता है कि हमें कौन सा फ़ोन बाई करना है। लेकिन दोस्तों जब स्पेसिफिकेशन से सेम हो जाएगा तो फिर मैटर ही नहीं करेगा कि हमें कौन सा ब्रांड के साथ में जाना चाहिए। अगर मेजर ऑडियंस को मैं बात कहूँ कि भैया आपको अगर कोई 15,000 के अंदर में 5G फ़ोन लेना है तो आप ले लो जाकर के रेडमी नोट 10T 5G। मैं ऐसा क्यों कहूँगा जब सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में रियलमी 8 5G भी अवेलेबल है, रियलमी नार्जो 30 5G भी अवेलेबल है, पोको M3 Pro 5G भी अवेलेबल है। तो मैं चारों में से किसी एक फ़ोन को पिक क्यों करूँगा सिर्फ उसी ब्रांड के नाम पे, जबकि सब के सभी फ़ोन्स में आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, राइट? तो ये मेरा कहना था कि ब्रांड तब मैटर नहीं करता जब पूरी तरह से स्पेसिफिकेशंस सेम हो जाते हैं, और ये बहुत ही बुरी चीज़ है। एक ब्रांड को चाहिए कि वो दूसरे ब्रांड से अपने आप को सेपरेट रखने की कोशिश करे, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके वजह से इतना ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो रही है। या तो बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं, या फिर जो भी ये लोग कंपोनेंट्स खरीद रहे हैं, जैसे कि जहाँ से आप डायमेंसिटी 700 खरीद रहे हैं वहीं से इन्होंने कैमरा उठा लिया, वहीं से लॉट में हर एक चीज़ उठा लिया एंड सबने सेम फ़ोन बना दिया। ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं, बट सेम तरह का फ़ोन बनाना, सेम तरह का हार्डवेयर रखना, सेम तरह का स्पेसिफिकेशंस रखना, ये कस्टमर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड फिर इनकी प्राइसिंग भी मुझे कहीं से भी जस्टिफाई नहीं लगती है। मैंने कहा था रियलमी 8 5G के बारे में या रियलमी नार्जो 30 5G के बारे में कि दोनों ही फ़ोन्स बिल्कुल ही बेकार है, बिकॉज इट कम्स विद डायमेंसिटी 700 चलो ये चलेगा भी, लेकिन उसके अलावा बाकी के सभी स्पेसिफिकेशंस बेकार हैं। जैसे कि आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे मैक्रो सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी लेंस, इट ऑल मेक्स नो सेंस। एंड सेम चीज़ें मैं कहूँगा पोको M3 Pro 5G के बारे में, या फिर आज लॉन्च हुआ है जो रेडमी नोट 10T 5G के बारे में। इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज अगर कोई कस्टमर इतना ज़्यादा प्राइस दे रहा है तो उसे एक अच्छा सेल्फी कैमरा चाहिए। अगर उसमें ट्रिपल कैमरा तो उस ट्रिपल कैमरा का सेंस बनना चाहिए, वाइड एंगल लेंस वगैरह होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। चार्जिंग देख लीजिए, 18 वाट का चार्जिंग, मतलब आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विथ शाओमी और रियलमी और पोको, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। बट जिस प्राइस रेंज में 33 वाट का चार्जिंग मिला करता है, एंड रियलमी ने तो भाई अपना गेम बढ़ा करके 67 वाट 65 वाट का भी चार्जिंग दिया हुआ इस प्राइस रेंज में, नार्जो 20 Pro 5G में आई गेस वो। तो अगर आप इतना ज़्यादा डाउन हो जाओगे यार 5G के नाम पे, तो फिर लोगों का ट्रस्ट नहीं रह जाएगा। एंड नाउ आई गेट इट, बहुत सारे लोग, जब रियलमी भी लॉन्च हुआ था, जब पोको भी लॉन्च हुआ था एंड जब रेडमी भी लॉन्च हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का पॉइंट ये है कि भाई ये सिर्फ 5G के लिए आ रहा है, इसलिए 5G वाला फ़ोन ये लोग लॉन्च कर रहे हैं एंड 5G के नाम पे लोग इसे बाई कर सकते हैं क्योंकि इससे फ्यूचर प्रूफ हो जाता है फ़ोन। बट फ्यूचर प्रूफ सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क में होता है, नेटवर्क की स्टेबिलिटी में हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि 5G बैंड मैच कर जाएगा, मान लेते हैं कि आपके सिम 5G काम करने लगेगा, आई गेट इट, चलो ठीक है, सिर्फ 5G का फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें में फ्यूचर प्रूफ मुझे कुछ भी नहीं लगता। ना कैमरा के लिए वो फ्यूचर प्रूफ लगता है, ना सेल्फी कैमरा के लिए फ्यूचर प्रूफ, ना बैटरी चार्जिंग के लिए फ्यूचर प्रूफ लगता है। तो बहुत सारी चीज़ों में फिर ये लैक कर जाता है एंड ऐसा फील होता है कि इट्स बेटर टू गेट अ 4G फ़ोन रेदर देन दीज 5G फ़ोन्स, राइट? तो इस वजह से मैं सबको कहता हूँ कि भाई सिर्फ 5G के नाम पर कोई फ़ोन बाई करना ये सही नहीं है।
लेकिन फिर बात आती है ऐसे कस्टमर्स की या ऐसे ऑडियंस की जो मुझे कमेंट करते हैं कि शाहरुख भाई एक बार यार टेस्ट तो करके दिखाओ कि Dimensity 700 कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि Dimensity 700 वाला फ़ोन कोई सा ले करके आऊँ और आपको बताऊँ कि क्या ये सच में पावरफुल है, क्या 5G के नाम पे इस प्रोसेसर को लेना सही है, क्या सारे स्पेसिफिकेशंस को बिल्कुल तरह से सैक्रिफाइस कर देना सही है सिर्फ इस प्रोसेसर के लिए क्योंकि ये 5G सपोर्ट करता है। तो इसके लिए भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन मेरी नज़र में मुझे तो वर्थ इट नहीं लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि Dimensity 700 से Snapdragon 732G या 730G या 720G वाला फ़ोन इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। एंड अगर आपको बाई करना होगा तो बेटर क्यों ना इस प्राइस रेंज में आपको ये 4G फ़ोन बाई करें। अब देखिए दोस्तों 90 हर्ट्ज़ का LCD सभी में है, तो इस प्राइस रेंज में आजकल AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, रेडमी हमें दे रहा है। तो एक अच्छी बात है कि रेडमी की तरफ से अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, रियलमी की तरफ से अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आप दूसरे फ़ोन ले सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है ऑफलाइन कस्टमर्स की, जो कि फिर बेवकूफ़ ही बन जाएंगे ना, जिन्हें लगेगा कि नहीं भाई ये 5G फ़ोन हमें यही लेना चाहिए, एंड बेवकूफ़ बन जाएंगे। बाकी सभी फ़ोन में आपको यहाँ पे ग्लास का बैक मिलता है, इनमें आपको प्लास्टिक का बहुत सारी पॉइंट्स है जो कि मैं कवर कर सकता हूँ। बट इतना कहूँगा कि भाई Dimensity 700 और कितनों को अपने बेचा है क्या ओप्पो वीवो भी लाने वाले इस प्राइस रेंज में, कहीं OnePlus भी ना ला दें। 8 मेगापिक्सल सेल्फी, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो के साथ में Dimensity 700 के साथ में OnePlus का एक नया स्मार्टफोन आ रहा है जो कि 5G होगा 15,000 के अंदर। आई डोंट नो, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है यार, सभी ब्रांड यही काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आईफोन आ जाए मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। बट स्टिल इट फील्स सैड कि कंपटीशन इस तरह से तो ख़त्म हो जाएगा एंड लोगों को फिर प्रॉब्लम आएगी। जो भी नुकसान होगा वो लोगों का होगा, कंज्यूमर्स का होगा। एंड कंपटीशन तो कुछ है ही नहीं यार, ना रियलमी खुद को आगे दिखा पाएगा, ना रेडमी खुद को आगे दिखा पाएगा, ना पोको खुद को आगे दिखा पाएगा, क्योंकि सभी ब्रांड्स यही चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ब्रांड्स कि यार कुछ अच्छा करो, कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट करो तो ज़्यादा बेटर है। इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।